बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, आज की रेसिपी मौसम के हवाले से रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, कमाल की रेसिपी, 3 साल खराब ना होने वाली रेसिपी, गाजर के मुरब्बे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आजकल आपको पता है कि मार्केट में लाल लाल वडिये वडिये गाजर आ रही हैं। गाजर का मुरब्बा कई तरीके से आप लोगों ने डाला होगा, देखा होगा, कई तरीके से लोगों ने आपको बताया होगा। हकीम लोग किस तरीके से डालते हैं वो भी आपको पता होगा। ये गाजर का मुरब्बा पहले जो डाला जाता था, लोग गाजरों के अंदर जो हकीम लोग हैं वो चीनी डाल के रख देते थे। सारी रात 1 से 2 दिन पड़ा रहता था, चीनी मेल्ट हो जाती थी, फिर उसको पकाते थे, फिर शीरा पकाते थे, फिर रेंज करते थे। हमने शार्ट कर दिया रेसिपियों को। गाजर के मुरब्बे की अगर फायदे की बात की जाए, गाजर का मुरब्बा आपके दिल की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। गाजर का जो मुरब्बा है वो हमारे दिमाग को ताकत देता है, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक हो गया। लेकिन अब गाजर का मुरब्बा शार्ट अंदाज में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आप, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। समोने लगाओ रेसिपी को कूजे में, तवज्जो से देखिएगा। मैंने एक 1 kg गाजर ले ली, आपको बताने के लिए उनको अच्छे तरीके से छील लिया, पानी में डिप कर दिया। ये पीछे से ये वाली जगह जो उसकी बैक साइड है गाजर की, ये भी रिमूव कर दी, आगे से भी रिमूव कर दी। आगे से थोड़ी ज्यादा रिमूव कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूरी पूरी गाजरों का मुरब्बा तैयार कर लेते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग स्लाइस में तैयार करते हैं, वो भी ठीक है। कुछ लोग टुकड़ों में तैयार करते हैं, वो भी ठीक है। जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे बनाएं, कोई मसला नहीं है। मकसद है कि मुरब्बे को बनाना और ये खराब भी ना हो। अब मैं क्या कहता हूं कि किस तरीके का बनना चाहिए मुरब्बा, मैं ये समझता हूं जो मार्केट में मिलता है इस तरीके से, ये इस तरीके से ये पीस को 2 नहीं करेंगे, बैक वाले पीस को 2 टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। ऐसे और ऐसे मैं समझता हूं जो मार्केट में लुक मिलती है, स्टाइल मिलता है, उस स्टाइल का हम तैयार करेंगे बस इस तरीके से। गाजर का जो मुरब्बा है वो मुख्तलिफ स्वीट डिश में इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई फ्रूट केक जो तैयार करते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत टेस्टफुल बनेगा, ऐसे होगा कि आप कहेंगे कि कमाल ही होगी बाबा जी। इसके साथ का एक पैन ले लिया, ये 1 kg का फार्मूला देने लगा हूं। गाजर में से दब देती हैं इसके अंदर, नेट वेट 1 kg है। ठीक हो गया। एक गाजर में फालतू लाया था जो इसकी वेस्टेज वगैरह निकाल दी। पानी का जग दब दिया इसमें इस तरीके से। हम क्या करेंगे, इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 35 मिनट के लिए कवर देके छोड़ देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, जिसको आप दम वाला फ्लेम कहते हैं। पहले 5 मिनट हमारा फ्लेम हाई रहेगा, 5 मिनट के बाद आधा घंटा हम दम वाले फ्लेम पे इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर किस प्रोसेस से गुजारेंगे, 35 मिनट के बाद मिलते हैं। 35 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं, कवर को उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को यहाँ पे निकालने लगे हैं इस तरीके से। ये मैं आपको कंप्लीट निकाल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये कितने टेंडर हुई हैं। गाजरें हमने यहाँ पे निकाल ली इस तरीके से। अब मैं आपको दिखा दूँ कितनी टेंडर हुई हैं। ये देखें, गल समझ आ रही है? ये देखें। अब हम कांटे की मदद से, फोक की मदद से इसको इस तरीके से सारी गाजरों में सुराख कर लेते हैं। सारी गाजरों में इस तरीके से हमने हल्के हल्के सुराख कर लिए। सुराख करने के बाद इसके साथ का एक हमने सलमच्ची ले ली, बॉल जिसे आप लोग कहते हैं, इसमें ये डाल दी गाजरें। 1 किलो गाजरें थी हमारे पास, 700 ग्राम चीनी। ठीक हो गया। 700 ग्राम चीनी गरम गरम गाजरों के ऊपर इस तरीके से हम डाल रहे हैं। ऊपर से इसको कवर लगा देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जो पानी हमने जिसमें ये बॉयल की थी, इन्हों चुकना है, मुंह की तरफ करना, कैमरे पानी चुकना है तो सुट देना भाई, पानी नहीं फेंकना, पानी इधर ही रहने देना है। ठीक हो गया। इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट इसको इस तरीके से रहने देंगे। इसकी गुरमाइश से, हीट से चीनी हल्की हल्की मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी 10 से 15 मिनट में। उसके बाद आपसे मिलते हैं। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कवर को उठाने लगे हैं। आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, गाजरों ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस टाइम पे आके इसके साथ का एक चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करते ही मीडियम टू लो रखेंगे, दम वाला फ्लेम इस तरीके से। जिस पानी में हमने गाजरों को बॉयल किया था, 1 गिलास पानी का इसके अंदर शामिल कर देंगे, वही वाला पानी। ठीक हो क्या। शामिल कर देंगे और ये गाजरें उठाएंगे चीनी के साथ, ये इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद अब इसको दम वाले फ्लेम पे 15 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दम वाले फ्लेम से ज़्यादा ना कीजिएगा, ये बात ज़हन में। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं पकते हुए। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, तवज्जो से मेरी बात को समझना है। हम गाजरों को निकाल लेंगे। 15 मिनट हमने चीनी वाले पानी के साथ, शीरे के साथ इसको कुक कर लिया। अब हमने इसको कुक नहीं करना है। ठीक हो गया। आपके जहन में ये बात रहे, 1 गिलास पानी का हमने डाला था चीनी के साथ और 700 ग्राम हमारी चीनी थी। ये हमने निकाल लिया इस तरीके से। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर शामिल करेंगे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का,
इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ जिसके मुंह हमने इस तरीके से खोल लिए शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे टाटरी जो कि इसके शीरे को जमने नहीं देगी, हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून या 2 नींबू का रस शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 1 तार का शीरा बनने तक इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने इतना पकाया कि ये 1 तार का शीरा बन गया। 1 तार का शीरा कैसे बन गया ये देखें, ये देखें, ये पूरे 1 तार बन रही है। गल समझ आ रही है? इस टाइम पे हमने क्या करना है, गाजरों को उठाना है, इस टाइम पे आके इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। जो गाजरों ने पानी छोड़ा था, जो हमने पानी शामिल किया था, जो चीनी का पानी था, सारा हमने खुश्क करके 1 तार का शीरा बना लिया। इसको इसका मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इस शीरे के साथ हम गाजरों को 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट शीरे में मज़ीद कुक कर लिया। जो थोड़ा बहुत नमी थी, पानी था, वो हमने बिल्कुल रिमूव कर दिया। खुश्क करना है, पानी नहीं होना चाहिए। टाटरी जो है इसको 4 साल तक ख़राब नहीं होने देगी। जब समझ आई है? ये हकीम लोग टाटरी दबते हैं बीच। फ्लेम को बंद कर दें, कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा होता है फिर आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुरब्बा हमारा ठंडा हो चुका है। फटाफट से जो हमने तैयार किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से शीरे में लिपटा हुआ। कलर आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको डिश आउट करने लगे हैं। कमाल की लुक आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका टेस्ट भी कमाल का होगा। ठीक हो गया? इस तरीके से यहाँ पे इसको डिश आउट करेंगे। मेरे भाइयों 4 साल भी ये ख़राब नहीं होगा, आप टेंशन ना लिया करें। इसके ऊपर वो जो फूई लगती है, काई वगैरह आ जाती है, वो भी नहीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शीरे के अंदर रहेगा। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया? अब आपने इसको रखना किस तरीके से है, कोई भी जार, मर्तबान, कोई भी डब्बा, स्टील का, सिल्वर का, लोहे का, शीशे का, किसी में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? और ये 4 साल तक ख़राब नहीं होगा। इसकी लुक देख लें, इसका टेस्ट बहुत कमाल का है, इसकी लुक बहुत कमाल की है। मेरे भाइयों अगर आपको हमारी ये गाजर के मुरब्बे की यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दुआओं में याद रखा करें, किसी न किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।